2018 में एक ऐसी माइंडलेस ऐप लॉन्च की जाती है जिस पर यंगस्टर्स लिपसिंग, वॉकिंग और डांस करके फेमस हो रहे हैं। ये ऐप बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्लाइटली डिफरेंट होती है क्योंकि इस ऐप पर आपको सिर्फ 30 सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलती हैं। जो कोई भी इस ऐप को डाउनलोड करता है वो बुरी तरह इसका एडिक्ट हो जाता है और इसके पीछे की वजह इस ऐप की फॉर्मेशन है। इस ऐप को बनाते हुए ख़ास सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक के साथ साथ इसका एल्गोरिदम AI जनरेटेड बनाया गया है। AI जनरेटेड एल्गोरिदम का सादा अल्फाज में मतलब ये हुआ कि ये ऐप आपको आपके खुद से भी ज़्यादा अच्छे से जानती है। इस ऐप को डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि कोई भी इससे यूज़ करने के बाद बुरी तरह इससे एडिक्ट हो जाता है। जब हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो हमें 30 सेकंड्स की शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलती हैं। अगर हमें एक पसंद नहीं आती तो हम फ़ौरन स्क्रॉल अप करते हैं और ऐसी वीडियो की डिज़ायर कर रहे होते हैं जो हमें अच्छी लगे। स्क्रॉल अप करते करते हमें फाइनली वो वीडियो मिल ही जाती है जिसे देखकर हमें अच्छा लगता है और इस सब के पीछे हमारे दिमाग में एक केमिकल डोपामिन रिलीज़ होता है। ये केमिकल हमारे दिमाग में तब रिलीज़ होता है जब हमें खुशी फील होती है या अच्छा लगता है और इंसानी फितरत ही ऐसी है कि हमें डोपामिन हासिल करने के लिए अच्छे और प्रोडक्टिव काम करने से ज़्यादा टाइम वेस्टेज और बुरे काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। और इस ऐप को बनाने के लिए इसी इंसानी फितरत डोपामिन चेजिंग को नज़र में रखते हुए सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स यूज़ की गई हैं। जब हमें हमारी मनचाही एक वीडियो फॉर यू पेज पर दिख चुकी है, अब मज़ीद डोपामिन चेजिंग के लिए हमारा माइंड हमें स्क्रॉल अप करने पर मजबूर करता जाएगा और एक बार फिर से हमें ऐसी वीडियो दिख जाती है जिसे देखकर हमें अच्छा फील होता है और हमारा माइंड एक बार फिर से डोपामिन रिलीज़ करता है और ऐसे ही हमारा माइंड हमें ये एक्शन बार बार रिपीट करने पर मजबूर करता रहता है और हम बिना नोटिस किए टिकटॉक को डोपामिन चेजिंग के लिए स्क्रॉल अप करते रहते हैं। ये माइंडलेस ऐप अपनी AI जनरेटेड एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी की वजह से अपने यूज़र्स के दिल, दिमाग और वक्त के साथ तो खेल ही रहा है, लेकिन इस ऐप के इस्तेमाल से इसके यूज़र्स के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और किसने सोचा था कि एक माइंडलेस ऐप जिस पे जनरेशन Z लिपसिंग, वॉकिंग और डांस करके फेमस हो रही है, इसकी वजह से इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइबर थ्रेट भी हो सकता है। इस माइंडलेस ऐप के कई सारे ऐसे डार्क सीक्रेट्स हैं जो इस वक्त तमाम मीडिया और इवन के कई सारी गवर्नमेंट्स की तरफ से भी मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिए गए हैं, लेकिन जानेंगे अपनी आज की इस वीडियो में। टिकटॉक के इस प्रोपेगेंडा को अच्छे से समझने के लिए हमें 2012 में जाना पड़ेगा। चाइना की एक टेक कंपनी की तरफ से एक AI जनरेटेड एल्गोरिदम ऐप बायडांस चाइना गवर्नमेंट के साथ मिलकर लॉन्च की जाती है। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ हेडलाइंस के लिए बनाई जाती है। इस ऐप की चाइना में इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर ही इस ऐप पर 10 मिलियन यूजर्स हो जाते हैं। इस ऐप पर आप दुनिया भर की हेडलाइंस पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन इस ऐप पर एक चीज़ स्ट्रिक्टली फॉरबिडन थी और वो थी चाइनी गवर्नमेंट के खिलाफ हेडलाइंस पब्लिश करना। कहने को ये एक हेडलाइन ऐप थी, लेकिन इसके पीछे सच्चाई कुछ और ही थी। वक्त गुजरने के साथ साथ ये ऐप चाइना भर में फेमस हो गई और अब तकरीबन हर एक चाइनी पर्सन के मोबाइल में ये ऐप मौजूद थी। और इस ऐप की डार्क रियलिटी ये थी कि इस ऐप के AI जनरेटेड एल्गोरिदम की मदद से चाइना गवर्नमेंट असल में हर एक पर्सन का पर्सनल डाटा लेकर अपनी ही 1.3 बिलियन लोगों की जासूसी कर रहा था। अपनी पब्लिक के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज, ट्रैवल हिस्ट्री, इनकी इनकम, इनके परचेजेस, इनके फ्रेंड के साथ कन्वर्सेशन, इनकी रीडिंग हैबिट्स, इस ऐप की मदद से चाइना गवर्नमेंट की तरफ से अपनी पब्लिक की हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही थी। चाइना इस AI जनरेटेड एल्गोरिदम ऐप के थ्रू अपनी ही पब्लिक की सर्वेलेंस करने में तो कामयाब हो गया। अब चाइना की नज़र पूरी दुनिया की सर्वेलेंस करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर थी और इसके लिए भी चाइना ने एक AI जनरेटेड एल्गोरिदम ऐप बनाने का सोचा। एक ऐसी ऐप जो इतनी एडवांस्ड, पावरफुल और एडिक्टिव हो, जो प्रेजेंट सोशल मीडिया ऐप्स को बुरी तरह बीट कर सके और इस सब के साथ साथ ये ऐप इतनी एडिक्टिव हो कि लोगों के माइंड और हार्ट को कंट्रोल कर सके। इस सब के लिए फर्स्ट स्टेप में चाइनी गवर्नमेंट अपनी चाइनी टेक कंपनीज बायडांस और टेंसेंट को बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक डिस्कॉर्ड, रेडिट और स्नैपचैट में एक मेजर शेयर होल्डर बनाता है ताकि चाइना ग्लोबली सोशल मीडिया कंपनीज की पॉलिसीज में एक मेजर शेयर होल्डर बन जाए। और चाइना के लिए ग्लोबली जासूसी करने के लिए चाइनी टेक कंपनी बायडांस ने टिकटॉक को ग्लोबली लॉन्च करने का प्लान बनाया।
और बायडांस टिकटॉक को ग्लोबली लॉन्च करने से पहले टेस्टिंग के लिए चाइना में लॉन्च करती है और चाइनी वेरिएंट ऑफ टिकटॉक को डोयन का नाम दिया गया और सरप्राइजिंगली ये ऐप 1 साल के अंदर ही पूरे चाइना पर टेक ओवर कर लेती है और हर 10 में से 4% के मोबाइल में ये ऐप मौजूद होती थी। और इतने कम अरसे में इस ऐप के इतना पॉपुलर होने के पीछे का राज इस ऐप का AI जनरेटेड एल्गोरिथम था जो हर एक पर्सन के माइंड और हार्ट पर कंट्रोल ले रहा था। चाइनी टेक कंपनी बायडांस इस ऐप को 2018 में टिकटॉक के नाम से ग्लोबली लॉन्च करती है। बायडांस इस ऐप की मार्केटिंग पर पैसा पानी की तरह बहा रहा था और बायडांस की तरफ से सिर्फ अमेरिका में ही $3 मिलियन पर डे टिकटॉक की मार्केटिंग पर लगाया जा रहा था। बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज इस माइंडलेस ऐप की एंडोर्समेंट कर रही थी और बायडांस सिर्फ टिकटॉक की मार्केटिंग के लिए ही NBA के साथ भी मल्टी ईयर्स की पार्टनरशिप करता है। इस सब के बीच ही चाइना की एक और टेक कंपनी की तरफ से टिकटॉक को कंपटीशन सहना पड़ता है। वो टेक कंपनी टिकटॉक की पॉपुलैरिटी देखते हुए सेम टिकटॉक की तरह ही एक और ऐप लॉन्च करती है जिसे म्यूजिकली का नाम दिया गया और म्यूजिकली की तरफ से टिकटॉक को भरपूर कंपटीशन सहना पड़ा क्योंकि टिकटॉक ऐप का पर्पस ही कुछ और था। तो टिकटॉक भला कैसे किसी और ऐप को अपने मुकाबले में आने देती। टिकटॉक बायडांस से कम्पीट करने की बजाय इस ऐप को $900 मिलियन में खरीद लेती है और इसके बाद टिकटॉक पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए अगला दांव खेलता है। टिकटॉक पर कोई भी लोग 15 सेकंड की वीडियोस डालकर रातों रात वायरल होकर फेम हासिल करने लगते हैं। जैसे जैसे इस ऐप की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता जाता है और हर एक की यही कोशिश होती है कि वो इस ऐप को डाउनलोड करके इससे फेम हासिल कर ले और इस फेम हासिल करने के पीछे का मकसद भी इंसानों का डोपामिन चेजिंग ही है। टिकटॉक लोगों की बायोलॉजिकल डिजायर डोपामिन चेजिंग से भरपूर फायदा उठा रहा था। एक तरफ टिकटॉक पर एक ऐसी कम्युनिटी थी जिन्हें हर सूरत टिकटॉक पर वायरल होकर फेम हासिल करना था, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसे टिकटॉक पर सिर्फ लोगों की वीडियोस देखने में मजा आ रहा था और उनकी ये एडिक्शन डोपामिन चेजिंग की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। मे भी उन्हीं में से आप भी हो। इस माइंडलेस ऐप का इस्तेमाल न्यूरोलॉजिकली भी बहुत डेंजरस है। रिसर्च के मुताबिक वो लोग जो टिकटॉक यूजर है वुमेन हिस्ट्री में इनका अटेंशन स्पैन सबसे ज्यादा कम रिकॉर्ड किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि वो किसी भी एक्टिविटी पर चंद मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर सकते। बट हु रियली केयर्स। इस ऐप पर लोग सिर्फ डोपामिन चेजिंग के पीछे लगे हैं। इस ऐप का इंटरफेस कुछ इस किस्म का बनाया गया है कि आपको पोस्ट के ऊपर ही लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे इस ऐप के यूजर्स के चंद माइक्रो सेकंड्स तो बच जाते हैं, लेकिन वो इस सिनिस्टर ऐप के शिकंजे में मजीद अच्छे से आ चुका होता है। इस ऐप की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लॉन्च होने के सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर ही इस ऐप पर 30 मिलियन यूजर्स हो चुके थे। टिकटॉक अपने यूजर्स के माइंड और हार्ट पर इसकी एडिक्टिव फॉर्मेशन की वजह से कंट्रोल लेने लगता है। टिकटॉक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड एल्गोरिदम को इस बात का अच्छे से इल्म है कि कौन सी वीडियो आपको ज्यादा एडिक्ट कर सकती है। इसलिए हम अगर टिकटॉक की प्राइवेसी पेज को पढ़ें तो वहाँ क्लियरली लिखा है कि ये आपका ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट कर रही है। What kind of data is TikTok collecting as it runs on our phones? A heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post. But TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. और इसी डाटा कलेक्शन की बेस पर टिकटॉक आपको आपसे भी ज़्यादा अच्छे से जानती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये ऐप इतनी पावरफुल है कि ये आपके फ्यूचर बिहेवियर को भी प्रेडिक्ट करके उसके मुताबिक आपको वीडियोस दिखाती है। ये फेसबुक और गूगल की तरह नहीं है कि आपका डाटा स्टील करके आपको आपसे रिलेटेड एड्स दिखाने के लिए यूज़ करें, बल्कि टिकटॉक आपका ये तमाम डाटा चाइना गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट कर रही है और चाइना आपका ये डाटा अपने उन पर्पसेस के लिए यूज कर रहा है जो शायद जानकर आप तंग रह जाएंगे। चाइना ये तमाम डाटा अपने डिफेंस सिस्टम से लेकर ग्लोबल डोमिनेंस प्लान के लिए यूज कर रहा है। 2012 में जैसे चाइनी गवर्नमेंट के लिए बायडांस ऐप को अपनी पब्लिक की सर्वेलेंस के लिए यूज किया जा रहा था, इस पॉइंट पर चाइनी गवर्नमेंट के लिए ग्लोबली सर्वेलेंस करने का काम टिकटॉक कर रही है। चाइना में ये लॉ पास किया गया है कि टिकटॉक को अपने यूजर्स का डाटा हर सूरत चाइनी गवर्नमेंट के साथ शेयर करना होगा। इस सब के बाद कई सारी कंट्रीज में टिकटॉक को बैन कर दिया गया, इंक्लूडिंग इंडिया एंड US। दुनिया भर की गवर्नमेंट्स टिकटॉक को क्यों बैन कर रही हैं और एक सोशल मीडिया ऐप कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकती है? इसका जवाब जानने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू यकीनन इस ऐप के लिए बदलने वाला है।
अगर टिकटॉक AI जनरेटेड एल्गोरिथम के थ्रू आपको कंट्रोल करके आपके ब्रेन को ऐसा रिवायर कर सकती है कि आप इसके एडिक्ट हो जाएं और आप इस ऐप पर डोपामिन चेजिंग के लिए अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं, आपको इस बात का फिर अंदाज़ा भी नहीं है कि आने वाले वक्तों में ये ऐप आपके साथ क्या करने वाली है। आप इस ऐप के सिनिस्टर होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि चाइना में चाइनी वेरिएंट ऑफ टिकटॉक डोयन अपने AI जनरेटेड एल्गोरिथम के थ्रू हार्ड वर्किंग, पॉजिटिव और मीनिंगफुल वीडियोस को प्रमोट करता है, जबकि चाइना से बाहर टिकटॉक का एल्गोरिथम बिल्कुल इसके अपोजिट नेगेटिविटी, अडल्ट्री और ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है। एक दौर हुआ करता था जब दुनिया के अमीर तरीन शख्स को नाचती हुई एक खूबसूरत औरत देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करना पड़ते थे, लेकिन आज वही उसे एक टच स्क्रीन पर अवेलेबल है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सब कुछ आपको फ्री में क्यों अवेलेबल है? रियलिटी ये है कि ये सब कुछ फ्री नहीं है, हम इसकी कीमत अपने टाइम और अटेंशन की सूरत में दे रहे हैं। चाइना की हमेशा से ही ये कोशिश रही है कि वो पूरी दुनिया पर अपना होल्ड ले सके और इसके लिए वो भरपूर कोशिशें कर रहा है। चाइनी गवर्नमेंट की तरफ से फेब 2021 को US की क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी एक्वाफैक्स से 145 मिलियन लोगों का क्रेडिट डाटा चोरी किया जाता है, जो कि US की आधी पॉपुलेशन बनती है, और अमेरिका के तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन एक्वाफैक्स के पास ही स्टोर्ड थी और US को इस बात का अभी तक भी इल्म नहीं हो सका कि चाइना ने उनकी ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन क्यों चोरी की। बट इस बात की श्योरिटी है कि वो इसको भी यकीनन अपने किसी पर्पस के लिए यूज करने वाला है। जैसे कि चाइना में टिकटॉक अपने AI जनरेटेड एल्गोरिथम की हेल्प से एजुकेशन, हार्ड वर्किंग, मीनिंगफुल वीडियोस प्रमोट कर रहा है, और चाइना से बाहर टिकटॉक पर बिल्कुल इसका अपोजिट हो रहा है। हिस्ट्री में हमेशा से किसी दुश्मन को अंदर से खोखला करने के लिए साइकोलॉजिकल वेपन्स यूज किए गए हैं, जैसे कि पर्शियंस की तरफ से एंशियंट इजिप्शियंस पर डोमिनेशन हासिल करने के लिए औरतों को एज अ साइकोलॉजिकल वेपन यूज किया गया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने मुखालिफिन पर डोमिनेशन हासिल करने के लिए ग्रीक कल्चर को यूज किया, और ब्रिटिशर्स ने ग्लोबल मीडिया नेटवर्क को वर्ल्ड वॉर 1 का नैरेटिव कंट्रोल करने के लिए यूज किया, और अब चाइना इस एडवांस्ड दौर में अपने वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान के लिए टिकटॉक को एज अ साइकोलॉजिकल वेपन यूज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दैट, इस ऐप की एडिक्शन आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल पर्पस तलाश करने में एक बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा इंसानी दिमाग इस किस्म का डिज़ाइन किया गया है कि डोपामिन हासिल करने के लिए उसे यूज़फुल और हार्ड वर्किंग कामों से ज़्यादा यूज़लेस चीज़ों में डोपामिन तलाश करना आसान लगता है, और इस ऐप की एडिक्शन इन्हीं यूजलेस चीज़ों में से एक है। मैंने इस यूजलेस ऐप की वो सच्चाइयाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है कि जिनको जानने के बाद शायद आप इस ऐप को डिलीट कर दें और अपनी ज़िंदगी में किसी मीनिंगफुल पर्पस को चेज करके डोपामिन हासिल करें और हकीकी खुशी हासिल करें, ना कि ऐसी यूजलेस ऐप को इस्तेमाल करके अपना टाइम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम दोनों बर्बाद करें। नाउ इट्स अप टू यू। जाते जाते मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ इतना रिमाइंड कराना है कि अगर हमें हाई क्वालिटी फ्यूचर चाहिए तो हमें लाजमन लो क्वालिटी प्रेजेंट को रिजेक्ट करना होगा। आपकी इस सब के बारे में कोई ओपिनियंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाहिर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।